दोस्तों हल्की सी जो है शकल सुधार कर ली है। और जो भी जितने भी अपने सर पे ये गिने चुने बाल बचे हैं इन्हें संवार लेते हैं। तो बाकी छोटा कटिंग में तो इतने पता चलते नहीं, लेकिन जैसे जैसे बाल बड़े होते चले जाते हैं साइड के तो सिर ज़्यादा गंजा लगता है। लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ में हमने अति भी करी अपने बालों के साथ में। कपड़ा बहुत बांधा, कैप बहुत लगाई, हेलमेट बहुत लगाया कम उम्र से। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हमने सर पे अपने मिट्टी के तसले, गोबर की खाद, और जो यहाँ पे जितना ये मकान बने वहाँ से पीछे तक जितनी भी रोड डस्ट वगैरह आती थी वो ये हमारी टटरी उतारती थी। तो दोस्तों इतने खाद के कट्टे, इतनी ज़मीनें बोई गई, फार्म बोए गए, तो खाद के कट्टे मील में से उठा के लाने, फिर यहाँ तारने, फिर यहाँ से भर के खेत में तारने। तो दोस्तों यही रहा कि इतना ध्यान दिया नहीं इन बालों के बारे में, नहीं तो बाल तो बहुत ज़्यादा। देखो ये जो निशान है यहाँ तक थे बाल, मुझे ध्यान है। ये जो ये चोट लगी थी ये बालों के अंदर ही लगी थी, तो देखो यहाँ से कम हुए। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ऊपर वाले का जैसा जब भी हुक्म लगा। अब दोस्तों चलते हैं डोल दीदी के पास में। अंश को कुछ दिन छोड़ देंगे बुआ के यहाँ, इस बार ये जो है मौसी के यहाँ नहीं जा रहा। तो अंश की जो फरमाइश थी ये दोस्तों, इसमें मशीन घुमा दी थी और नीचे से जो है रेज़र चला दिया था, ब्लेड चला दिया था हल्का हल्का यहाँ भी। तो इसमें ऐसा होता है कि ज़्यादा फिर ये चुभने वाली नहीं होती, सही हो जाती है, इससे कर दी थी। फिर बाद में ये जो है हमारे यहाँ जितने भी नाई की दुकान है तो उन पे यही है जैमी वाली। और दोस्तों बहुत वजन है इसमें, छोटी सी है और बहुत ही भयंकर, और चार्जिंग भी इसकी कमी है, और मेड इन चाइना है। तो आप देखें मीडिया में हमें दिखाया जा रहा है कि चाइना हमारा दुश्मन है, और बाकी बड़े आराम से उसके सामान इंडिया में मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप खुद देखें कि पॉलिटिक्स किस तरह की है, और जो कमर्शियल पॉलिटिक्स है, हमारा माल वहाँ बिक रहा है, वहाँ का माल यहाँ बिक रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स जो है, या जिस भी देश की इकोनॉमी ऊपर नीचे हो रही है, तो उसके बारे में भी आपको सर्च ज़रूर करना होगा, और करता रहना भी चाहिए। कि जैसे क्योंकि आप भी होंगे, आप भी अपने घर का हिसाब वगैरह लिखते होंगे डेली का, या कहीं चलना है तो भी लिखना है, या कोई काम ध्यान आ गया वो भी लिखना है। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूर होनी चाहिए। आप अपने घरों में, अपने खुद के जीवन में और अपने शरीर पे भी मॉडिफिकेशन करें, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट करते रहें हर चीज़ को, समय के साथ में बदलाव ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों अपने विचारों के साथ कभी भी छेड़छाड़ ना करें, विचार ना बदलें। जो अपने पुराने विचार हैं उन पर कायम रहें, अच्छे और सच्ची बातों को हमेशा सीखने की कोशिश करें, और हमेशा अच्छे की तरफ बढ़ें। देखें आपका जीवन कितना अच्छा होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, और यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आएगा लोग आपकी सलाह भी लेंगे। तो दोस्तों यही बात है कि हर चीज़ को फील करने की कोशिश करें, महसूस करें, अच्छी चीज़ों को भी फील करें, बुरी को भी फील करें। अगर किसी के पास में कोई अच्छी चीज़ सीखने की है, चाहे वो हमसे छोटा भी है, तो उससे सीखने की कोशिश करें। तो ऐसा नहीं है, जीवन बहुत अनमोल चीज़ है, इसे ऐसे ही लंबी फेंक के या किसी पर टोंटबाजी करके, या बस इधर उधर वैसे ही घूम लिए, घूमने के बहाने खाना पीना कर लिया, ऐसा नहीं। आप अपने जीवन से कुछ समझें, ये बहुत अनमोल चीज़ है। समय हर सेकंड गुजर रहा है, जो समय अभी एक सेकंड निकल गई वो कभी वापस नहीं आने वाली। तो समझें इसे, इसका जो है पूरा भरपूर लुत्फ़ उठाएं और इसे समझें। अगर आपने इसे समझ लिया, हमें जीवन क्यों मिला, क्या हमने अपने जीवन के साथ में न्याय किया, क्या हम किसी के काम आए, या हमने किसी को अपने लिए कमा लिया कि फिर वो हमारे लिए फिर हमारे काम आए हमारे जीवन में, या हम उनके हो गए वो हमारे हो गए। तो दोस्तों यही बात है, आप कहीं भी जाएं जातिवाद से दूर रहें, अपने धर्म के पक्के रहें। जब आप अपने धर्म के पक्के रहोगे तभी आप दूसरे की इज्जत करनी सीखोगे। अगर आप दूसरे को गलत कह रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने के भी पक्के नहीं हो। हमने बहुत आदमियों के अंदर ये चीज़ें देख ली, गहराई तक देख ली उनमें। वो इतने मौका परस्ती हैं कि आज वो दूसरे को गाली दे रहे हैं, दूसरे के लिए बुरा बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने को भी छोड़ने में और बुरा बोलने में कसर नहीं छोड़ते मौका पड़ने पर। तो हमने यही चीज़ देखी, हमारी कई बार आंखें खुली रहेगी। कुछ आदमियों को हमने ऐसा देखा कि वो हमें ऐसे लगे, मैं कहा भाई ये तो अपने जात और अपने धर्म के बड़े पक्के हैं, बड़ा फेवर करते हैं। लेकिन दोस्तों उनके अंदर इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ था, इतनी मतलब कूटनीति थी उनकी, खराब बोलते हैं क्योंकि कूटनीति दोनों तरह की होती है। तो हम हैरान रह गए, मैं कहा यार कमाल है, एक ही आदमी के इसके कितने चरित्र हैं, कितने चेहरे हैं इसके। वैसे ये समाज की नज़रों में ऐसा है
कि भाई ये तो अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए कितना महान है, लेकिन अंदर ही अंदर ये कितना बड़ा धूर्त और विश्वासघाती इंसान है। तो दोस्तों हमने देखा ये टोंटबाजी करने वाले और ये जलने वाले, इनका तो इलाज यही है कि आप इतनी तरक्की करो अपने जीवन में कि इन्हें जला जला कर राख कर दो, इन्हें किसी लायक ना छोड़ दो। तो दोस्तों यही है, हमेशा अच्छे की तरफ बढ़ें, तरक्की करने की कोशिश करें। जो आपके बुजुर्गों ने आपको बना के दिया है उसे संभालें। संभालना भी एक बहुत बड़ा गुण है कि ये नहीं है कि हमारे फादर यहाँ तक पहुँचे, हमें इनसे दुगना जाना है, हमें तिगना जाना है। अगर उन्होंने काम अच्छा बना दिया है और हम उसे भी अच्छी तरह संभाल लें तो ये भी एक बहुत बड़ी काबिलियत है। तो दोस्तों यही समझने की बात है कि आप अपना टाइम से काम करें, हमेशा अपने आसपास में प्यार मोहब्बत का माहौल बनाए रखें। एक गलत आदमी को अच्छे से एक बार को ना मिलें, लेकिन गलत इंसान को हमेशा पहचानें, मतलबी आदमी से हमेशा दूर रहें और कैसी भी स्थिति हो ठंडे दिमाग से काम लें तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। दोस्तों चलते हैं यहाँ से, सामान उठाते हैं। दीदी का इसमें थोड़ा सा दूध है, मट्ठा है, और यहाँ से ये पूरा किट उठा के नीचे रख देते हैं क्योंकि अभी कभी भी आ सकता है, वो यहाँ से चढ़ के कभी भी गिरा सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे भी दिखा चलते हैं। दोस्तों अब ये मुझे झोटा खोल के यहाँ से बांधना पड़ेगा क्योंकि शायद बबलू भाई आए होंगे, उस टाइम ये यहाँ इस पर पुट्टी कर रहे थे। तो जैसे जोड़ सा आ रहा था यो घिसा क्या है, वो नहीं करा, फेस नहीं करा, ये तो पेंट में ही चमकेगा यार, अलग ही चमकेगा यार। तो दोस्तों इसे खोल के बांधते हैं, यहाँ से निकालते हैं इसे। अब दोस्तों फाइनली चल दिए हैं, पापा जी खाना खा रहे हैं, मैं और अंशी सामान रख लिया है पीछे, चल दिए। अब अंशी का जाने का जी नहीं कर रहा, पहले अंशी भाग भाग जा रहा था, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है जो छोटे रहते। तो दोस्तों सेल्फ लगा लेते हैं गाड़ी में, खटाक स्टार्ट फिंग फोंग, अब बैक गियर में। ये देखिए पापा जी ये रहे गाड़ी चला रहे हैं, और ये देखो मेट्रो की पट्टी। अब ये दिल्ली से जो है मेट्रो बढ़ती बढ़ती हमारे यहाँ आ गई है, बढ़ती हुई कंपनी बाग से आगे है PSC तक। अच्छा बीच बीच में छुट्टी हो गई, वो ला रहे हैं पटरी रखते हुए। अच्छा 2 मशीन आगे पीछे, हाँ 2-3 मशीन चल रही है आगे। फिर इनको ट्रकों में ले जाकर फिर कहीं कहीं असेंबल कर देते हैं। हाँ ये जो है कई जगह बनते हैं ये पीस, फिर ये ना जोड़ते हैं। हाँ जी छोटे छोटे पीस हैं ये, छोटे छोटे पीस हैं, फिर ये उठा के मशीन से जोड़े जाते हैं। अभी तो हमारे वहाँ तक आली, फिर बनती बनती हमारे गांव तक आएगी। अभी हमारे गांव तक कुछ काम नहीं हुआ, पर हमारे गांव के फाटक तक आ जाएगी बनते बनते। खड़े हो गए। हाँ जी हमारे गांव के फाटक तक पिलर बनते बनते खड़े हो चुके हैं। देखो यारी छोटी जैसी भी बढ़िया। अब हम चल रहे हैं कैंट एरिया में, इसलिए हम फोन अब बंद करेंगे। दोस्तों ये मशीन लगाती है पटरी, नीचे से पीस उठाती है और ऊपर जोड़ती है। ये देखो नीचे से पीस उठाती है, ऊपर से जोड़ती है। इतना बड़ा, बहुत बड़ा काम है ये तो। दोस्तों ये देखो अब ये जा रही है, अब ये नीचे घुस जाएगी मेरठ में, नीचे चली जाएगी नीचे टनल में। अंडरग्राउंड कंपनी इसके गांधी बाग के सामने से, कंपनी बाग के सामने से नीचे पूरे मेरठ में नीचे जाएगी। अच्छा ये ऐसे इसलिए ये नीचे को हो रहा है, इसलिए नीचे को हो रहा है। अब आप बंद कर ले फोन। तो दोस्तों आज का दिन काफी थकाने वाला रहा। ये देखें यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, इसमें से निकलते हैं हम। अंश को छोड़ दिया है बुआ के यहाँ, वो 10-12 दिन जो भी छुट्टी के उसके बच्चे हैं वो अपना इंजॉय कर लेगा। बाकी अब मम्मी उसकी बिल्कुल फिट है। तो दोस्तों जीवन में कभी ये ऐसे चौंकाने वाले पल आ जाते हैं जब आपको सोचकर बड़ा अलग लगता है, लेकिन दोस्तों कोई भी चीज ऐसी नहीं है जीवन में जो आपको अचानक से चौंका दे। धीरे धीरे उसके सोण बनने लगते हैं। आज गर्मी काफ़ी रही, लेकिन दोस्तों घर में एसी, शहरों में फिर यहाँ गाड़ी में एसी चलता है, बाहर फिर वैसा घूमना पड़ता है। तो दोस्तों यही है कि काफ़ी बाहर के अंदर के काम पापा ने पहले करे हैं। हमने इतने अपने जीवन में मौज मस्तियाँ ली हैं, कभी इतना गहराई से सोचा नहीं था। लेकिन अब जब पापा जी बुजुर्ग हो गए, फिर हमारे फिर बच्चे बड़े हुए, तो दोस्तों तब हमें फिर
कहते हैं ना कि आटे दाल का पता चला। तो दोस्तों यही है कि बाहर देखें। वैसे दोस्तों ये आम रास्ता नहीं है, पहले आम रास्ता था ये कभी फार्म के बीच में से, लेकिन ये अब जो है यूनिवर्सिटी बनने से आम रास्ता रहा नहीं। दीदी ने चलते हुए चाय नहीं बनाई मेरे कहने से भी, मैंगो शेक बना दिया। अब दोस्तों मैंगो का ये आम आप खाली भी खाओ जब भी पेट मतलब भरा भरा सा हो जाता है, तो यही है कि उसमें फिर बर्फ डल गया, फिर उसमें चीनी डल गई, फिर उसमें दूध भी डल गया, तो दोस्तों वो घोल मेल सा होकर उसमें जो है मज़ा नहीं आता। हमने कई बार देखा कि अजीब लगता है। मतलब मैंगो शेक, मैंगो जो है अलग से ही खाया जाना चाहिए, वो बढ़िया रहता है। तो दोस्तों अब चलते हैं घर। पहला गियर लगा लेते हैं और जो है इसको ऐसे घुमा के पहले जो है इंडिकेटर इधर का देते हैं, क्योंकि पीछे से पब्लिक आ रही है। चलते हैं घर। और दोस्तों हमारे गांव की सड़क बन गई है, रिपेयर हो गई है, बनी तो खैर बहुत दिनों में है। दोस्तों मैं आ लिया हूँ घर, बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे महसूस हुई। और अब दोस्तों तुरंत के फौरन कपड़े बदल के झोटा लिए चलते हैं। और ये देखें स्वागत चल है। बड़ी बच्ची रे तेरी जान बाबा, बड़ी बच्ची रे तेरी जान बाबा। लेकिन दोस्तों ये बात नहीं है, अगर हम इसे पहले हिला देते ना इसका शरीर दुगना बड़ा हो जाता, चलने से कटड़ा बढ़ता है ना कि घटता है। देखा सेहत देखें इसकी मम्मी ने इसके कितनी गौर करी। अच्छा चल है शेर खान, अच्छा सुनता नहीं, चेस्ट वगैरह सारी चीज़ बहुत बढ़िया। तो दोस्तों झोटा लिए चलते हैं क्योंकि हमें कल्टीवेटर करना है और मिस्त्री लगे होंगे पीछे, थोड़ी सी पुट्टी करके चले गए थे वो दोपहर तक। और दोस्तों कट्टा खोल दिया है उन्होंने, ये रहा 40 किलो वाला है। और दोस्तों कुछ मैं ही लाया हूँ, ये रखे अंदर इसमें सामान, ये देखें दोस्तों। यहाँ से पूरी 5 ही मिनट में अपना चाय पानी पी के फिट हो गए। और दोस्तों मैं यहाँ से बिल्कुल रेडी होकर जब निकला था तो यहीं मेरी ये चप्पल रखी थी, मैंने यहीं जूते निकाल दिए अब दोबारा। और यहाँ से ये मेरे खेत के कपड़े टंग रहे हैं जो सुबह कल्टीवेटर चला के आए थे। अब दोस्तों फटाफट लेके चलते हैं। ये शॉट मैं उन भैयों के लिए दिखा रहा हूँ जो कभी कभी कमेंट करते हैं कि तो अपने जैसे भी कमेंट करते हैं। दोस्तों चलते हैं फटाफट।